उन दिनों ब्रज में राजगढ़ी के निकट खयावल वन में नंगा बाबा श्री शंकरानंद रहा करते। बड़े चमत्कारिक महात्मा थे। उनके संबंध में प्रसिद्ध है कि वे कुएं में कूदते तो तालाब में जा निकलते और तालाब में कूदते तो कुएं में जा निकलते। पर वे धतंगा बाबा का लोहा मानते। वे कहा करते थे 100 नंगा और 1 धतंगा। धतंगा बाबा एक चमत्कारिक महात्मा तो थे ही, वे बड़े निर्भीक, निरपेक्ष और स्वतंत्र स्वभाव के भी थे। उनका लंबा पंजाबी शरीर था। पहलवानी और पट्टेबाजी का उन्हें शौक था। कान तक का डंडा वे अपने साथ रखते। दुष्ट उनसे भय खाते। साधु महात्मा और गरीब ब्रजवासी उनका भरोसा रखते। साधुओं की टोली प्राय उनके साथ रहती। उनकी ओर से उन्हें दाल बाटे का अक्सर निमंत्रण रहता। वे स्वयं सदा मस्त रहते और मस्ती चारों ओर बिखेरते रहते। पर यह बाबा का भारी स्वरूप ही था। उनके अंदर राधा प्रेम से सदा परिपूर्ण रहता। राधा नाम का उनका जप चाहे वे जिस स्थिति में हो बराबर चलता रहता। उनका कंठ जप के कारण सदा हिलता रहता। वे निरंकुश और स्वाभिमानी लोगों के शासक थे। सीधे साधे भक्तिभाव संपन्न ब्रजवासियों के रक्षक, साधु महात्माओं के सेवक और एक आदर्श संत के रूप में साधकों के पथ प्रदर्शक। उनका जन्म पंजाब में सिगाला गांव में यादव अहीर वंश में हुआ था और वे 14 वर्ष के थे तब उनका विवाह हो गया और 5 वर्ष के भीतर उनके माता पिता, पत्नी और कन्या सबका देहांत हो गया। पर थोड़े ही देर में 19 वर्ष की अवस्था में संसार ने त्याग दिया। अब 12 वर्ष तपस्वियों के साथ रहकर उन्होंने वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत किया। उन्हीं से पहलवानी और पट्टेबाजी सीखी। पर 12 वर्ष के शुष्क वैराग्य और कठोर तप से उन्हें कुछ न लाभ हुआ। तब वे दक्षिण चले। नासिक के पास किसी स्थान में मंदिर के पुजारी के रूप में वैदिक भक्ति का याजन करने लगे। वैदिक भक्ति का याजन करते करते उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और किसी योग गुरु के माध्यम से प्रभु के संबंध जोड़कर उनकी रागमयी सेवा उनके लिए उनके प्राण व्याकुल हो उठे। उसी समय वृंदावन आकर उन्होंने तटिया स्थान के रसिक महर्षि स्वामी शरण जी महाराज की शरण ली। दीक्षा और वेश देने के पश्चात स्वामी शरण जी ने उनका नाम रखा जुगल दास। पर उनका यह नाम तटिया स्थान के कुछ महात्माओं के सिवा और कोई नहीं जानता। वे धतंगा बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध थे। उन्हें संभवतः इसी नाम से तभी से पुकारा जाने लगे थे तब वे तपस्वियों में रहते थे। स्वामी शरण जी ने उस समय रमन रेती में बारादरी में रहा करते थे। धतंगा बाबा भी उनके साथ कुछ दूर एक लताओं का मंडप बनाकर उसमें भजन करने लगे। उसका उन्होंने नाम रखा भ्रमरकोट। भ्रमरकोट का अर्थ होता है, वे कहा करते थे इसमें राधा कृष्ण के लीला रस का लोभी एक भ्रमर रहता है, भजन करता है और ये उनका कोट अर्थात दुर्ग है, क्योंकि इसमें माया प्रवेश नहीं कर सकती। माया नाम है आसक्ति का और इसमें कोई भी ऐसी वस्तु रखना आवश्यक नहीं जिसमें भ्रमर की आसक्ति हो और जिससे चोरी चले जाने का उन्हें दुख हो। 2 वर्ष बाद भी उन्हें उसी के निकट राधा टीले पर रहकर भजन करने लगे। राधा टीले पर 24 वर्ष रहे। उस बीच प्रथम 12 वर्ष वृंदावन में झाड़ू की सेवा करते रहे। नित्य प्रातः झाड़ू लेकर वृंदावन की परिक्रमा को जाते और जहाँ भी गंदा देखते वहाँ झाड़ू लेकर साफ करते। कहते थे कि वृंदावन में जुगल सरकार भ्रमण किया करते हैं ना, जाने किस समय कहाँ उनके चरण कमल पड़ जाएं। सभी स्थान पर झाड़ पहुँचकर साफ रखना चाहिए। राधा टीले के शेष 12 वर्षों की उनकी दिनचर्या दूसरे प्रकार की थी। वे प्रातः 4 बजे नाम जप करते हुए बरसाने जाते, वहाँ राजभोग की आरती के दर्शन करते, फिर मधुकरी को जाते। जहाँ जो भिक्षा मिलती उसे वहीं करपात्र की तरह हाथ में लिए पा लेते। भिक्षा के लिए उन्होंने झोला अपने कंधे पर कभी नहीं रखा। संध्या समय में वृंदावन लौट आते और बिहारी जी की शयन आरती दर्शन करते। उनका आने और जाने का समय सदा सुनिश्चित और एक सा रहता। लोग अपनी अपनी बस्ती से उन्हें निकलते देखकर समय का ठीक अनुमान कर लेते। इस प्रकार लगातार 12 वर्ष तक नित्य 40 मील की यात्रा करते। इस जुगल के दर्शन उन्होंने अपना जुगलदास नाम सार्थक किया। राजटाली में जैत गांव चले गए, वहाँ एक बगीची बनाकर 21 वर्ष उसमें रहे। उसके पश्चात पेरकू गांव में जैत की तरह एक बगीची बनाकर 14 वर्ष रहे। अंत में वृंदावन लौटकर तटिया स्थान में कुछ दिन रहे। वहीं सम्मत 2023 में 13वीं को स्वस्थ अवस्था में धाम पधार गए। उस समय
उनकी आयु 118 वर्ष की थी। इतनी लंबी आयु में वे अस्वस्थ कभी नहीं रहे। लठिया बराबर साथ रहती पर उसे टेक कर कभी नहीं चले। धतंगा बाबा के चमत्कारों की कहानियां जैत के और परखे के ब्रजवासियों में प्रसिद्ध है। जिन लोगों ने अपनी आंखों से उन चमत्कारों को देखा है उनमें भी कुछ आज भी जीवित हैं। उनसे इन कहानियों को सुन लगता है जैसे प्रकृति पर धतंगा बाबा का पूरा नियंत्रण था और उन्हीं के इशारे पर चलती थी। एक बार जेठ के महीने में पेरखू के कुछ लोगों ने किसी उत्सव पर बाबा की बगीचे की ठाकुर जी की फूल बंगला बनाया। मथुरा में धंधे मुरारी आदि चौबे और वृंदावन में केलीदास प्रेमदास आदि महात्मा पधारे। चौबों ने ठंडाई घुट चुकी और मुरारी ने कहा धंधे से, अरे मथुरा ले बर्फ ना लाएगो। अरे दादा बर्फ की तो याद ही ना रही। धंधे ने उत्तर दिया। फिर वह बोला बाबा ते कहना कहूँ ते मांग के बर्फ बिना तो सब मजा किरकरा है जाएगो। बाबा कुछ दूर बैठे सुने तो बोले बाबा कहाँ ते मांगेगो। पेरखू में कहूँ बर्फ मिले। पर थोड़ी देरी में आंधी के साथ एक बादल का टुकड़ा उड़कर आया और बगीचे के चारों बड़े बड़े ओले बरसा गया। बाबा ने कहा ले बर्फ, ठाकुर ने सुन ली तेरी। चौबे और ब्रजवासी बालक धतंगा बाबा की जय बोलकर ओले बीनने लगे। देखते देखते आसमान साफ गए और जैसे बाबा की आज्ञा के बादल आए और ओले बरसा कर चले गए। बाबा पर्फ में आए थे उसी समय चंदन बोरे ने उनके लिए अपने खेत के पास एक कुटिया बनवा देने का प्रस्ताव किया। उन्होंने सोचा कि बाबा वहाँ रहेंगे तो उनकी खेत की चौकसी भी रहेगी। बाबा ने कहा कुटिया बनाने को मना किया, फिर भी न माने। कुटिया बन गई, उसके ऊपर छप्पर छा दिया। उन्होंने प्रार्थना की कुटिया में पधारने की। बाबा ने पूछा पंडितन से कुटिया में प्रवेश करने का मुहूर्त भी दिखवा लिया। मुहूर्त तो नहीं दिखाया बाबा, कल दिखवा लूँगा। मुहूर्त दिखाने से पहले पवन का एक झोंका आया और छप्पर उड़ा ले गया। बाबा ने बोरे से कहा अब तू अपना आग्रह छोड़ दे, ठाकुर की इच्छा ना है कि मैं कुटिया में रहूं। जब वायु आदि के देवता तो बाबा के नियंत्रण में रहते ही आदमी के बनाए कलपुर्जों के चक्कर भी जड़ विज्ञान के नियमों की अवहेलना कर बाबा के इशारे पर चलते और रुक जाते। एक बार बाबा को कुछ लोग ब्रज से बाहर नहीं कहीं ले जाना चाह रहे थे। बाबा ने मना किया पर उन्होंने बाबा की बगीचे में धरना दे दिया। विवश होकर बाबा उनके साथ मोटर पर बैठ गए। होटल के पास मंचारी में ब्रज की सीमा पर मोटर का चलना बंद हो गया। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की चलाने की पर मोटर टस से बस नहीं। बाबा ने कहा तेरी मोटर तो चलती नहीं, मैं जा रहा हूँ। वे पेरखू लौट आए। बाबा जैसे उनकी आंखों से ओझल हुए मोटर चल पड़ी। उन्होंने चाहा कि मोटर को लौटाकर बाबा को वापस ले आए पर उनसे एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा किसी संत की इच्छा के विरुद्ध उसे ब्रज से बाहर ले जाना ठीक नहीं। हमारे दुराग्रह के कारण ही बाबा गाड़ी ब्रज की सीमा पर आकर रुक गई। अपना कुशल चाहते हो तो सीधे घर चले जाओ, नहीं तो किसी और संकट में पड़ जाओगे। प्रभाती बैलगाड़ी बाबा का भक्त था। वह बेरखू में बैलगाड़ी लेकर अपने गांव से लोहाराना का नगरा जा रहा था। बाबा की बगीचे के पास आकर गाड़ी का पहिया टूट गया। उस दिन उसे घर पहुंचना जरूरी था पर वह करता क्या। उसने सोचा बाबा से आज्ञा लेकर रात उनकी बगीचे में गुजार दूंगा, दूसरे दिन पहिया बनवा कर घर जाऊं। उसने जब बाबा से जाकर अपनी बात कही तो बोले चिंता मत कर, गाड़ी का कुछ बिगड़ा नहीं है, उसे हाँक ले जा। वह जब गाड़ी के पास गया तो देखा पहिया ठीक है। बाबा की जय बोलता हुआ बैलगाड़ी हाँक ले गया। घर के निकट पहुंचकर बोला बाबा घर आ गया, अब तू भले ही सीमेंट ले अपनी माया। बाबा तो वहाँ थे नहीं पर वे जहाँ थे वहीं से उन्होंने अपनी माया समेट ली। पहिया फिर टूटा दिखने लग गया। बाबा पैसा कौड़ी अपने पास न रखते, यदि कोई कुछ देता तो उसे तुरंत किसी न किसी पर खर्च कर डालते। कहीं तांगे से जाते तो तांगे वाले को दूना तिगना किराया दे देते। बस से जाते तो एक के बजाय 2 टिकट खरीद लेते। ये पूछता बाबा 2 टिकट कैसे, तो कहते एक मेरा एक मेरी लाठी का। यदि कहीं से पैसे कुछ अधिक आ जाते तो संतों और ब्रजवासियों को दाल बाटी की दावत कर देते। दाल बाटी के बहाने बाबा संतों को जुटाकर इष्ट गोष्ठी किया करते। एक बार उन्होंने राधा टीले पर दाल बाटी का आयोजन किया। संत समाज इकट्ठा हुआ, गोष्ठी आरंभ हुई, हास्य विनोद और बीच बीच में होता रहा। उसी समय दाल बाटी के लोभी एक कर्मकांडी पंडित वहाँ विराजे। रसिक महात्माओं को अपने सभा में कर्मकांडी पंडित का प्रवेश अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसे विजातीय संघ से छुटकारा पाना चाहा। एक महात्मा ने बाबा से कहा कान में, बाबा ये दाल भात के मुँह से चलते कहाँ से आ गए हो, इसे भगाओ ना। बाबा ने कहा चिंता न करो, आप ही चला जाएगा। थोड़ी देर बाद बोले
भैया ततंगा एक गीत जोड़ा है, उसमें अपनी सारी पोल खोल दी, कहो तो सुनाऊं? सुनाओ बाबा, सबके सब बोले। तो सुनो, बाबा ने कहा और गीत गाना शुरू किया। दतंगा दारी को बेजरों की मांगे चार, रूखी मांगे सूखी मांगे, मांगे चटनी अचार। एक दिना मेरे जेमन बैठो, खाए गयो डलिया झार। जात पात की खबर नाइस, भंगी है कि चमार। दतंगा दारी को बेजरों की मांगे चार। ब्राह्मण देवता गीत की पंक्ति सुन चुपके से खिसक लिए। इस प्रकार की तुकबंदियां बाबा अक्सर किया करते। भिक्षा के लिए जाते तो अक्सर लोग उन्हें सुनाने को कहते, बाबा बिना किसी संकोच के सुना दिया करते। हंसना और हंसाना उनका काम ही जो था। ब्रजवासी उन्होंने अपना एक खिलौना कहा करते। ब्रजवासी तो इतने घुल मिल गए थे कि यदि उनसे किसी के प्रति कुछ अन्याय का अनाचार करते देखते तो फटकारे बगैर न रहते। एक दिन जैत में उनके बगीचे में पास वाले कुएं पर कुछ नवविवाहिता गोपियां पानी भर रही थी। दो बदमाशों ने छेड़छाड़ की। दोनों ऐसे थे कि जिनमें गांव से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। बाबा ने उन्हें बुरी तरह फटकारा। तब से बाबा उनकी आंखों में खटकने लगे। वे उन्हें जैत से भगाने का उपाय सोचने लगे। एक दिन रात में जब बगीचे में सो रहे थे, उनके सिर पर लाठी से प्रहार कर भाग गए। दूसरे दिन उनके सिर से खून बहता देख ब्रजवासियों को चिंता हो। पूछा, बाबा यह क्या? कुछ नहीं, एक पेड़ से टक्कर लग गई। क्या बाबा ने उस बात को छिपाने की कोशिश की, पर ब्रजवासियों को किसी प्रकार सच्ची घटना के साथ उन अपराधियों को पता चल गया। सब मिलाकर उन्हें दंड देने की सोचने लगे। ये देख बाबा अपना डंडा और बाल्टी उठा वृंदावन के लिए चल पड़े। ये खबर सुन सारे गांव फैल गई। गांव के लोग, बालक वृद्ध स्त्री पुरुष ऐसे मरमात जैसे हुए उनका सर्वस्व लुट गया हो। सब बाबा के पीछे दौड़े। 2 मील की दौड़ लगा उन तक पहुंचे। उनके चरणों में लौटकर उनके जैत ने त्यागने की प्रार्थना की। बड़ी मुश्किल से सबके आश्वासन देने पर कि उनका घटना को भूल जाएंगे और उन दोनों व्यक्तियों से कुछ न कहेंगे, बगीचे लौटने को तैयार हुए। बाबा स्वयं ही इस घटना को भूल गए। संत तो स्वभाव से क्षमाशील होते, पर उनके प्रति किया हुआ अपराध स्वयं अपराधी को ले बैठता है। कुछ दिन बाद उन दोनों व्यक्तियों को, एक को उसी ने किसी शत्रु ने गोली मार दी और दूसरे को लकवा मार गया और वह मर गया। कभी कभी बाबा क्रियाकलापों से लोगों को समझ से बाहर होता, पर वे जो भी आज्ञा देते उनका एक पालन करना होता। एक बार उन्होंने जैत के कुछ लोगों से कहा, एक अर्थी और 7 काली हड्डियाँ लाओ। अर्थी पर मुझे मुर्दे की तरह लिटाकर वृंदावन ले चलो। हंडिया को मेरे अगल बगल में फोड़ते जाओ और राम नाम सत्य बोलते जाओ। कोई पूछे तो कहना दतंगा मर गया। लोग उन्हें अर्थी पर इसी प्रकार ले गए। बाबा बिना उलट मुर्दे की तरह उस पर लेटे रहे। रास्ते में जो भी सुनता कि दतंगा बाबा मर गए, वह अर्थी के साथ हो लेता। वृंदावन पहुँचते पहुँचते बहुत से लोग साथ हो गए। जब यमुना जी में अर्थी भाई गई, तब बाबा यमुना में स्नान कर तटीय स्थान की ओर चल दिए। शायद इस प्रकार उन्होंने अपने धाम पधारने का संकेत दिया, क्योंकि इसके 1 महीने पश्चात ही उन्हें धाम प्राप्ति हो गई। उस 1 महीने के उनकी वृत्ति बराबर अंतर्मुखी रही। किसी से बातचीत न करते, अर्ध समाधि अवस्था में राधा नाम जपते रहते। बाबा के शिष्य बहुत हुए, पर उनकी सेवा का सौभाग्य मुख्य रूप से प्राप्त हुई राधा कृष्णदास बाबा को। उपदेश प्रवचन आदि बाबा कुछ नहीं करते, उनका जीवन ही उपदेश था। श्री राधा रानी और श्री स्वामी हरिदास जी के अनन्य भक्त थे। राधा रानी की भक्ति स्वामी हरिदास की कृपा से प्राप्ति होती है, ऐसा मानते थे। एक बार तटीय स्थान के श्री श्याम सुंदरदास बाबा ने उनसे कुछ उपदेश करने को कहा, आग्रह किया, तो उन्होंने कहा, हरिदास, इन 4 अक्षरों को याद रखो, इन्हीं में सब कुछ है। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।